भाई को भाई से लड़वाते हैं, बिरादरी को बिरादरी से लड़वाते हैं, यहाँ तक कि धर्म पे तो लड़वाते हैं, जाति में भी लड़वाते हैं, और यहाँ तक कि आने वाले समय में ये जो गोत्र है ना, गोत्र पर भी लड़वाएंगे एक दूसरे के। इनकी नीति लड़वाने की नीति है, और इस नीति को समझ चुका है आम आदमी, पब्लिक, किसान। और अब की बार इसका ये जो देशद्रोही पार्टी है, इसे यहाँ से जड़ से उखाड़ कर फेंक देंगे। इसके जाए बिना हमें रोटी नहीं मिलने की। इन्होंने इतनी महंगाई इन्होंने कर लिया थी हमारे सिर पे, अब हमारा जीना दुबर हो गया। मुजफ्फरनगर कांड किया था तभी भाईचारा इन्होंने खत्म कर दिया था। अरे होना पड़ेगा, नहीं होंगे तो हिंदुस्तान बर्बाद हो जाएगा अगर भाईचारा नहीं होगा। ये भाईचारा ही तो है, इन्होंने पूरे हिंदुस्तान को बेच दिया, हिंदुस्तान की जनता को बेच दिया, और क्या रह गया? इस कुर्सी से चिपका रहना है इन्हें। हिंदू मुस्लिम, हिंदुस्तान में 3 मुद्दे हैं, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, गाय गंगा, हिंदू और मुसलमान। और भ्रष्टाचार का 5 साल का जो माहौल है उसे उसकी जड़ें उखाड़ने का काम करेगी। पिछले 5 साल से उत्तर प्रदेश का जनमानस वो भय से पता नहीं कब जो है कोई कानून आ जाए, नोटबंदी आ गई। दिखाओ, भेड़ के दिखाओ भाई, भेड़ के दिखाओ। हाँ भाई, सरकार की जड़ फाड़े बिना काम चले ना, भूखे मरेंगे ना। सरकार गई कैसे गई? केंद्र भी जाएगी और यूपी भी जाएगी। इसके जाए बिना हमें रोटी नहीं मिलने की। इन्होंने इतनी महंगाई इन्होंने कर लिया थी हमारे सिर पे, अब हमारा जीना दुबर हो गया। इतनी जनता आ गई कि अब तुम्हें ये लग रहा भी कि रहेगी सरकार आ गई और एलडी आ गई, भाजपा गई। आज की और रैली और सभा बता रही भाजपा गई। रैलियों में भीड़ बहुत होती है। वोट में ही है, वोट ही, अरे वोट ही तो है। आरएलडी और सभा की मशीन में गड़बड़ करती ना, जो मशीन में गड़बड़ करती यही उस पे इलेक्शन पे यही वोट पहुंच देंगे। आरएलडी और सपा की वोट है, जमीनी स्तर पे काम कर रहे हैं आरएलडी और सपा के जो कार्यकर्ता जमीनी स्तर पे मेहनत कर रहे हैं। अब की बार भाजपा गई। किसान का जो बहुत बड़ा, किसान की कोई जाति नहीं होती। भूल जाते हो? नहीं भूलते। अरे सदा आरएलडी सदा किसान के मुद्दों पे लड़ी, उसी का पेमेंट नहीं हुआ। सदा आरएलडी किसानों के मुद्दे पे लड़ी, किसान और मजदूरों के, और किसानों के इतने काम। आरएलडी की बात नहीं करो, आरएलडी किसानों की पार्टी है, लेकिन किसान आरएलडी को भूल जाता है। नहीं भूले, नहीं, किसान पूरा लामबंद हो गया आरएलडी के साथ खड़ा, पूरा लामबंद है। युवा भी पूरा लामबंद आरएलडी के साथ है। बात बता रहा आपको, सुनिए भाई, 1 मिनट सुनिए भाई, सुनो भाई, बात सुन लो। बड़ों ने कहा धन गया तो कुछ नहीं गया, पुत्र गया तो जीवन में कुछ गया, विश्वास गया, सब कुछ गया। इस टाइम भाजपा कंगाल है, उसका कोई विश्वास नहीं करने का। जिस व्यक्ति का विश्वास उठ जाना वो कभी फिर दोबारा नहीं आता। क्या आदमी आम हो या राजनीतिक पार्टी हो या गांव का प्रधान हो या चेयरमैन हो, विश्वास तोड़ दिया। विश्वास इस पार्टी ने तोड़ दिया। जनता जहर उगलेगी वोट में। अच्छा, हाँ, वोट भी मारेगी, इनका जूते भी मारेगी। राष्ट्रीय लोकदल जिंदाबाद, जैत का गठबंधन यहाँ पर जो समीकरण है जाट और मुसलमान का, उस समीकरण को तोड़ने के लिए एक एजेंडा हिंदू नहीं, कोई भाई जाट मुसलमान नहीं है, सारी जाति है, सारी जाति है, सारी बिरादरी। किसान 36 बिरादरी है, युवा है, और बिरादरी 36 बिरादरी युवा है, जाट मुस्लिम नहीं, 36 बिरादरी है किसान, और सब की सब आरएलडी के साथ है। की टोपी दिखाओ इधर को। भाईचारा जिंदाबाद, ये भाईचारा रहेगा। भाईचारा जिंदाबाद, भाई चौधरी जिंदाबाद, चौधरी। भाईचारा रहेगा, इसकी क्या गारंटी? भाई टूट जाएंगे, मर जाएंगे, पर भाईचारा नहीं टूटने देंगे। नहीं भूलेंगे। भाईचारा जीवित रहना गए। ये जो देशद्रोही है ना, इनके साथ लड़ना, भाईचारा कायम रखना, इनके साथ लड़ना। अब की बार हम इस भाजपा को यहाँ से भगाओगे। यही सिर्फ भाईचारा का विस्फोट यही भाजपा करती है, और ये भाजपा को हम भगा देंगे। भाईचारा कायम रहेगा, सदा के लिए कायम रहेगा। ऐसा है, जो खतरे में फिलहाल भाजपा है, क्योंकि ये पूंजीपतियों की सरकार है। इसने युवा छला, किसान छला, मजदूर छला,
मजदूर के घर में रसोई सिलेंडर चलने बंद हो गए क्योंकि 1000 रुपए का सिलेंडर हो गया। उज्जवल में जो सिलेंडर दिए थे वे घर पे खाली रखे। आप मजदूर के घर में सब्जी भी नहीं छोंक लगा सकते, तड़का नहीं लगा सकते क्योंकि 150 रुपए किलो 200 रुपए किलो सरसों का तेल है, जबकि पहले 35 रुपए किलो का था। यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी भी आ रहे हैं, मुस्लिमों का वोट नहीं, उनका क्या है, कुछ भी नहीं है, क्या है, वो बाहर का आदमी, कोई किसी का नहीं, बस इन दोनों का वो है। अरे सब भाजपा की चाल है, ये भाजपा की चाल है, ये आपस में लोग लड़वाते हैं आपस में। अरे क्या है, आपस में ही तो लड़वाते हैं, मुस्लिम दूसरी पार्टी को खड़ा कर रहे हैं, ये सिर्फ भाजपा की चाल है। और ये लोग समझ चुके हैं, मुसलमान भी समझ चुका है, जाट भी, किसान बिरादरी भी। अब ये लड़वाते हैं वोट, भाई को भाई से लड़वाते हैं, बिरादरी को बिरादरी से लड़वाते हैं, यहाँ तक कि धर्म पे तो लड़वाते हैं, जाति में भी लड़वाते हैं। जैसा कि हरियाणा के अंदर हुआ कि जाट के खिलाफ और बिरादरी खड़ी कर दी, और यहाँ तक कि आने वाले समय में ये जो गोत्र है ना, गोत्र पर भी लड़वाएंगे एक दूसरे के। इनकी नीति लड़वाने की नीति है, और इस नीति को समझ चुका है आम आदमी, पब्लिक, किसान। और अब की बार इसका ये जो देशद्रोही पार्टी है, इसे यहाँ से जड़ से उखाड़ कर फेंक देंगे। यह जनता खदेड़ने का काम करेगी। इनकी नीति एक ही है कि लड़ाओ और राज करो, बस, और कोई नहीं। और ये यहाँ की जनता समझ चुकी है। बात सुनिए, अब इन्होंने कपड़े पे जीएसटी 12% कर दी, मालूम है आपको? नहीं है, उसे बुनकर समाज करता है, उसकी आवाज उठाई है। 5% जीएसटी में भी लोग अभी खत्म हुए पड़े थे, इन्होंने 12% की बात कर दी। क्या गलत नहीं है? अभी गन्ने के लिए, गन्ने पे लोगों ने अभी जो इन्होंने 3 काले कानून लाए थे, उस पे भी तक आज तक वो चल रहा है। जो अपना प्रदर्शन वहां पे हो रहा है गाजीपुर बॉर्डर पे, सब लोग इकट्ठे हुए हैं। लेकिन अब इन्होंने एक नया मुद्दा जीएसटी का एक और डाल दिया किसान, उन पे, बुनकर समाज पे, जो कपड़े मेन जो चीज ये ला रहे हैं, ये वो जो ये बिल पास कर रहे हैं, जो महंगाई की चीज ला रहे हैं, वो सरासर गलत है। हम उसका विरोध करेंगे और उसके खिलाफ ही हम वोट करेंगे। हम क्या, सब मजदूर जितने भी है, मजदूर है, व्यापारी है, किसान है, सब समझ रहे हैं ना। और ओवैसी का किसी का कुछ नहीं उठने वाला, ये उन्हीं के आदमी आगे और चले जाएंगे। जैसे बंगाल के लोग समझदार हो गए थे ना, बंगाल में उन्हें को खदेड़ के भगाया था, खदेड़ा हुआ था। किस बात के ऊपर देते? अगर वो मुसलमानों के हितैषी और चुनाव लड़ने वाले होते तो 100 सीटों पे न लड़ते। साढ़े जितनी 403 विधानसभा थी, सब पे अपने प्रत्याशी उतारते। आप क्या समझते हो? अगर वो बी टीम ना होते तो 100 पे क्यों लड़ते? 100 उन सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं वो जहाँ पे मुसलमानों की तादाद ज्यादा है, वहाँ हरवा देंगे। जो बीजेपी को हराने वाला कैंडिडेट आ रहा है, वो डिवाइड हो जाए, वो वोट उसे कर दे और बीजेपी वाले निकल के चले जाए। इसलिए बीजेपी की बी टीम है। पर मुसलमान समझदार है, मुसलमान अब बहुत समझदार हो चुका है, उसे मालूम है कैसे वोट करनी है, किसे। ये भाईचारा जो है, ये सांप्रदायिकता तोड़ने के लिए। कहाँ एजुकेटेड है? एजुकेशन पे बात कर लेते, सबसे कम स्तर मुस्लिम का ही है, दलित से ही पिछड़ा है। रिपोर्ट उठा, देखिए अब से लगभग 15 से 20 साल पहले, तब आप देख लीजिए कि मुस्लिम का जो एजुकेशन का स्तर था वो कितना डाउन था। अब पिछले 10-15 साल में बहुत तेजी से मुस्लिम डाउन हुआ है सर। कौन से आंकड़े? मुस्लिम की वोट मैं अभी इसी आपके ताजे, क्योंकि मैं अब से 15 साल पहले मेरे घर में कोई ग्रेजुएट नहीं था, और आज मेरे घर में कम से कम 10 ग्रेजुएट हैं। मैं हूँ, मेरे भतीजे हैं और कई सारे हैं, और नौकरी किसी को नहीं मिली। देखिए सफेदी आगे नौकरी ढूंढते सेंट्रल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया हुआ हूँ, और ऐसे ही घूम रहा हूँ चप्पल पहने। देख लो, अब आप देख लो ना पोजीशन। देखिए, 2 बेटे हैं, उनका भरण पोषण करना मेरे लिए मुश्किल हो रहा। सोचता हूँ कि उनको अच्छे स्कूल में शिक्षा कहाँ से दिलाऊं, क्योंकि रोजगार ही नहीं। मोदी जी के विचारों से प्रेरित हुई है, उन्होंने कहा रोजगार देने वाला नहीं, रोजगार देने वाला। भैया मैंने एग्जाम क्लियर किया था, केजरीवाल जी का है। मैंने एक एग्जाम क्लियर किया था, एनरोलमेंट 94%, मतलब सिर्फ एक क्वेश्चन था जिसको मैं लिखकर नहीं आया था, और बिना किसी। आप मोदी जी का कह रहे हो नौकरी वाले बने, देने वाले वो तो दिल्ली सरकार कह रही है। अगर काश, आपने देखा है हमारे यहाँ पे बीजेपी है, कांग्रेस है, हम जहाँ पे खड़े हैं हमारे पास में करीब में दिल्ली है। दिल्ली के आपने कभी स्कूल देखे हैं? बच्चों की पढ़ाई देखी है? आप ये ना यहीं पे जहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे योगी जी का राज है। योगी जी की आप यहाँ पे सरकारी स्कूल की कंडीशन देखिए, कोई मैडम मिलेंगी या तो स्वेटर बुनती भी, या वहाँ पे गाय या भैंस बंधी हुई मिलेंगी। इस हिसाब से शिक्षा को देख के तो आप केजरीवाल को सपोर्ट करना चाहिए। हाँ, नहीं तो अगर केजरीवाल को सपोर्ट करना चाहिए, काम अच्छा कर रहे हैं, हमारे ही गठबंधन में आ चुके हैं, वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, तो हम उनका इसलिए आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं। मैं बताता हूँ आपको एग्जाम्पल जो दे रहे हैं, देखिए 1947 से अब तक, जब से हमारा देश आजाद हुआ, मैं मेरी इतनी उम्र तो नहीं है, लेकिन 95 से मैं लगभग देखता आ रहा हूँ, और उससे पहले मैंने पढ़ा भी है। जितना डेवलप 2012 से 17 के बीच उत्तर प्रदेश में हुआ है अखिलेश यादव की सरकार में,
उतना तो कोई भी नहीं कर पाया। आप रोड पर देख लीजिए, शिक्षा के मामले मेरे गांव में एक 5वीं क्लास तक का प्राइमरी स्कूल होता था, अखिलेश यादव ने वहां इंटर कॉलेज दिया। अब बिजली घर दिया, बिजली गोल रहती थी, और अब ये भाजपा वाले कहते हैं ना हमने बिजली इतनी दे दी, इतनी दे दी, आगे हमने इतनी बिजली दे दी। बिजली इन्होंने अखिलेश सरकार में बिजली 16 घंटे आती थी, 16-17 घंटे, इन्होंने 17 से 18 किया, लेकिन उस टाइम बिजली का बिल मात्र 200 कुछ रुपये था। आज बिजली का जो बिल है वो 500 रुपये से ऊपर जाता है, कम से कम बता रहा हूँ मैं आपको। मिनिमम 1600 रुपए का है मिनिमम। मिनिमम आपका देखिए, अगर एक पंखा एक बल्ब चलाएंगे आप तो 500-600 रुपये कम से कम जाता है। तो बिजली का तो इनका ये है। अब अजी ये रोड, ये कहते हैं रोड हमने बहुत बनाई है। यहाँ मेरठ में, मैं आपको मेरठ डिस्ट्रिक्ट की बात बता, क्या होता पूरी यूपी की भी बता सकता हूँ। मेरठ करनाल हाईवे, मेरठ पौड़ी हाईवे, मेरठ बदायूं हाईवे और मेरठ बागपत हाईवे, ये टोटल जो रोड है ये अखिलेश सरकार ने हमें दिए थे। और इसके अलावा स्वास्थ्य में भी मेडिकल कॉलेज दिया एक, और ऑलरेडी था, लेकिन उसके बाद भी एक मेडिकल कॉलेज मेरठ जिले को दिया। तो सब अखिलेश ने फित्ता काटने का काम मतलब आप ये देख लीजिए कि बिना किसी भेदभाव के बहुत तेजी के हाथ में लैपटॉप देगा, उसके जो बच्चों के हाथ में लट देगा उसका नहीं करेंगे। गांव से 12 प्लान कर दी। हाँ, 8 घंटे बिजली दे रहे हैं किसान को। 7 में से 6 विधानसभा मेरठ डिस्ट्रिक्ट में भाजपा पक्का हार है। कैंट में टक्कर दे सका है बस। हम अखिलेश जी को जो सपोर्ट कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं, उन्होंने लैपटॉप देने का काम किया था, और आज जो ये दे रहे हैं बच्चों के हाथ में लाठियां दे रहे, देखा है आपने, देखते तो हो सोशल मीडिया पे इस पे। और हम जो आपको वो लोग जुम्मन बोलते हैं, तो कोई बात नहीं, क्या हुआ, जुम्मन तो हम हैं। अरे जुम्मन तो हम हैं। अरे अगर जुम्मन आप में थोड़ा ही होगा, आप में तो वीर सिंह शेर सिंह होगा, हम में जुम्मन है तो जुम्मन ही तो नाम रखे जाएंगे, क्या हुआ। प्लीज, अरे हम तो जुम्मन है, जुम्मन ये बेटी बात में रख रहे हैं। मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ। जी पूछिए, अब मैं बताता हूँ, आप पूछिए। नाम तो दे रहे हैं हमें। आपके हर सवाल का मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ, आप पूछिए। नहीं बोलने से देखिए इस तरह के आप क्वेश्चन ना करें। बोलने से हो जाएंगे क्या? बोलने से तो भाजपा झूठ बोलती आई हमेशा आज तक 7 साल में। क्या ऐसा हो गया भाई? जो चीज जो जायज है, अगर जो नाम है वो तो नाम ही रहेगा। अब ये हिंदुस्तानी और पाकिस्तान नहीं कर रहे, ये कह रहे नहीं बोलिए ना, बोलिए। ये हिंदुस्तान, इन्होंने हिंदुस्तानी पाकिस्तानी पता नहीं क्या क्या बोल रहे हो, नाम ले दिए। क्या वे पाकिस्तान? मेरी बात सुनिए, आप न्यूज एंकर हैं, न्यूज एंकर के हिसाब से ही आपको जो है ना बिना किसी भेदभाव के लोगों से सवाल पूछने चाहिए और लोगों के जवाब सुनने चाहिए, और जो लोगों के सवाल हैं उन्हें ही जो है ना पब्लिश करना चाहिए, प्रेस में, अखबार में, मीडिया पे, जहाँ भी आप कर रहे हैं, ठीक है, बिना भेदभाव के। ये मेरी बात सुनो, भाईचारा तो हिंदुस्तान में रहा ही नहीं। भाईचारा तो हिंदुस्तान में खत्म कर दिया इन्होंने। 2014 में खत्म हो गया था, 14 में खत्म, 13 में खत्म कर दिया था इन्होंने। जब इन्होंने मुजफ्फरनगर कांड किया था तभी भाईचारा इन्होंने खत्म कर दिया था। अरे होना पड़ेगा, नहीं होंगे तो हिंदुस्तान बर्बाद हो जाएगा अगर भाईचारा नहीं होगा। ये भाईचारा ही तो है, इन्होंने पूरे हिंदुस्तान को बेच दिया, हिंदुस्तान की जनता को बेच दिया, और क्या रह गया? अब सिर्फ भाईचारा ही तो रह गया। उसे जिंदा करने के लिए ही तो हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि भाईचारा तो बना रहे। देश तो इन्होंने बेच ही दिया, इन्होंने रेलवे बेच दिया, हवाई जहाज बेच दिए, इन्होंने जो है ना अडानी अंबानी को BSNL बेच दिया, SNL बेच दिया, और जहां 440 पे जो जहां गैस सिलेंडर की कीमत होती थी, लोग कंधों पर रख करके देश की राजधानी दिल्ली में डेमोन्स्ट्रेशन करते थे। आज 1040 का भाव हो रहा है। वो लोग कहाँ छुप गए? कहाँ बिल, कौन सा बिल में घुस गए? वो क्या डेमोन्स्ट्रेशन नहीं कर रहे हैं? सड़कों पर नहीं आ रहे हैं? आम पब्लिक, गरीब पब्लिक जो मर रही है, किसान जो मर रहा है, हमारा जो अन्नदाता जो है ना पिछले 1 साल से जो है ना बॉर्डर पे बैठा हुआ है, उसे दिल्ली में नहीं घुसने दे रहे। ये है अन्नदाता के बगैर देश चले क्या? भूल कैसे जाते? मुद्दे ये इसलिए कुर्सी मुद्दा कुछ नहीं है हिंदुस्तान में। जनता की कोई सरकार नहीं है। पहले जो राजे महाराजे होते थे वो बुद्धिमान और चतुर होते थे, वे जनता की सुनते थे। इन्हें तो कुर्सी चाहिए। ये तो अजय नहीं, बेवकूफ बना रहे अनपढ़ लोग हैं। इन्हें सिर्फ कुर्सी से चिपका रहना है। इन्हें हिंदू मुस्लिम, हिंदुस्तान में 3 मुद्दे हैं, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, गाय गंगा, हिंदू और मुसलमान, ये 3 मुद्दे हैं। इसके अलावा
मंदिर मस्जिद खत्म हो गया। मंदिर तो पब्लिक ने बनवा दिया, अभी आप कोर्ट ने बनवा क्या दिया। बात जब राम मंदिर बना, राम मंदिर की शिलान्यास रखी गई, उस टाइम किसी ने कोई जिक्र करा, कोई गदर हुआ, कोई झगड़ा हुआ? तो सर हम जो है ना कानून को मानने वाले हैं, और ये जो सरकार बैठी है, फांसीवादी सरकार बैठी हुई है, ये कानून को तोड़ने वाली सरकार है, कानून को तहस नहस करने वाली सरकार है। इन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को जो है ना हवा में उड़ा दिया, इन्होंने भाईचारे को हवा में उड़ा दिया, इन्होंने देश को जो है ना कुछ लोगों के हाथों में बेच दिया। इससे ज्यादा और क्या होगा? देश को और भाईचारे को बचाने के लिए और खेती और किसानी और मजदूर को बचाने के लिए आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। धन्यवाद। चलिए, तो ये वो भीड़ है, लोगों से मैं बात कर रहा था, काफी जो लोगों के मुद्दे हैं उन पर मैंने बात करी। अब हम आपको आगे का नजारा दिखाते, जहां पर भारी तादाद में यहाँ पर आरएलडी और समाजवादी पार्टी की रैली चल रही है। बहुत शुक्रिया आप सभी का।